दी एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आत्मा की यात्रा है अपने सपनों को पाने की। ये कहानी है एक साधारण चरवाहे लड़के सैंटियागो की, जो खजाना खोजने निकलता है, पर रास्ते में उसे जो खजाना मिलता है वो बाहरी नहीं, भीतर का ज्ञान होता है। इस किताब को ब्राजील के लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखा है और ये आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। पॉइंट एक, पर्सनल लेजेंड, अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य जानना। एक लेखक का दृष्टिकोण। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक सपना होता है जिसे वो बचपन से महसूस करता है। इसे ही लेखक पर्सनल लेजेंड कहते हैं, यानी वो कार्य जो इस धरती पर आने के लिए हम बनाए गए हैं। सैंटियागो का सपना था कि वो एक खजाना खोजे जो मिस्र के पिरामिडों के पास छिपा है। इसी सपने को पाने के लिए वो सब कुछ छोड़ देता है, अपनी भेड़ें, आराम, सुरक्षा। लेखक हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने सपनों की राह पर निकलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने लगता है। इसे वो मकतूब कहते हैं, जो लिखा है वो होकर रहेगा। 2, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक उद्देश्य होता है। अगर हम उसे पहचाने और उसे पाने की सच्ची कोशिश करें तो जिंदगी चमत्कारिक हो जाती है। उदाहरण, जैसे कोई लड़का एक्टर बनना चाहता है लेकिन समाज की सोच से डरता है। वो अगर सच में प्रयास शुरू करे, थिएटर ज्वाइन करे, ऑडिशन दे, तो एक दिन उसकी पहचान बन सकती है। 3, हमें जीवन में क्या बदलाव करना चाहिए। रोज खुद से पूछें, मेरा सपना क्या है। 2, उसे टालने की बजाय उस पर पहला कदम उठाएं। 3, डर को रोकने मत दें, उसे चुनौती बनाएं। 4, खुद पर भरोसा रखें, भले ही और कोई न करे। 5, हार को अंत नहीं, सीख माने। पॉइंट 2, फियर, डर सबसे बड़ा बाधक होता है। एक लेखक का दृष्टिकोण। कहानी में एक जगह सैंटियागो को डर लगता है, अकेले सफर करने से, लुट जाने से, धोखा खाने से। लेखक बताते हैं कि ये डर ही है जो ज्यादातर लोगों को उनके पर्सनल लेजेंड तक नहीं पहुंचने देता। डर हमारी कल्पना में पलता है, हकीकत में नहीं। डर तब तक बड़ा होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। पाउलो कहते हैं, सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम अपनी किस्मत को नियंत्रित नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत तब बदलती है जब हम डर को तोड़ते हैं। 2, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। डर को अगर पहचान लिया जाए और फिर भी कदम बढ़ाया जाए तो रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। उदाहरण, जैसे कोई लड़की सिंगिंग में करियर बनाना चाहती है लेकिन स्टेज से डरती है। अगर वो रोज खुद को अभ्यास में झोंके, छोटे मंच पर परफॉर्म करे, तो एक दिन वो डर खुद खत्म हो जाएगा। 3, हमें जीवन में क्या बदलाव करना चाहिए। जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वही सबसे जरूरी है। 2, छोटे छोटे जोखिम उठाने की आदत डालें। 3, डर को टालने की बजाय उसका सामना करें। 4, गलतियों से डरे नहीं, उन्हें गुरु माने। 5, सकारात्मक सोच से डर की आवाज को दबाएं। पॉइंट 3, ओमेन्स, जीवन संकेतों से भरा होता है। एक लेखक का दृष्टिकोण। कहानी में सैंटियागो को कई संकेत मिलते हैं, कभी सपने में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी घटना में। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से चलते हैं तो प्रकृति हमें संकेत भेजती है। इन संकेतों को लेखक ने ओमेन्स कहा है। ये संकेत हमारे लिए संदेश होते हैं, सही दिशा की तरफ इशारा करते हैं, पर इन्हें पहचानने के लिए हमें शांत मन और गहरी चेतना की जरूरत होती है। 2, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। जीवन हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम ध्यान दें तो रास्ता खुद सामने आने लगता है। उदाहरण, अगर आपको बार बार कोई किताब, बात या इंसान मिल रहा है जो आपके सपनों से जुड़ा है, तो वो महज संयोग नहीं, एक संकेत हो सकता है। 3, हमें जीवन में क्या बदलाव करना चाहिए। 1, रोज की घटनाओं में अर्थ ढूंढने की आदत डालें। 2, मन की आवाज को सुनना शुरू करें। 3, इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना सीखें। 4, ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करें। 5, हर अनुभव को सीख माने, चाहे अच्छा हो या बुरा। पॉइंट 4, द सोल ऑफ द वर्ल्ड, हम सब जुड़े हुए हैं। एक लेखक का दृष्टिकोण। दी एल्केमिस्ट में एक विचार है, संपूर्ण सृष्टि एक आत्मा से जुड़ी है, जिसे लेखक दी सोल ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं। सैंटियागो ये समझता है कि उसका सपना अकेला उसका नहीं है, वो दुनिया की आत्मा का भी सपना है। जब हम कुछ सच्चे मन से चाहते हैं तो वो इच्छा इस पूरी ब्रह्मांड में गूंजने लगती है। यही वजह है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने लगती है। 2, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं, अगर हमारी मंशा साफ है तो पूरा ब्रह्मांड हमें सफल बनाने में लग जाता है। उदाहरण, एक किसान जब मेहनत से फसल उगाता है तो केवल वो नहीं फलता, उसकी मेहनत से पूरा गांव खाता है। 3, हमें जीवन में क्या बदलाव करना चाहिए। आत्मकेंद्रित सोच छोड़े, दूसरों की भलाई में भी योगदान दे। 2, दुआ और आभार की भावना रखें। 3, दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, जलन नहीं। 4, अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं। 5, सच्चे इरादे से काम करें, छलकपट से नहीं। पॉइंट 5, द रियल ट्रेजर लाइज विद इन, असली खजाना हमारे भीतर है। एक लेखक का दृष्टिकोण। आखिरकार जब सैंटियागो मिस्र पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि खजाना वही था जहां से वो चला था, उसके अपने देश में, एक पेड़ के नीचे। इस मोड़ पर लेखक समझाते हैं कि असली खजाना ज्ञान, अनुभव और आत्मसमझ है जो उसे पूरे सफर में मिला। ये यात्रा, संघर्ष
और सीखे हुए पाठ ही असली संपत्ति है। 2 इससे हमें क्या सीखना चाहिए? हम जो कुछ खोजते हैं वो अक्सर हमारे अंदर ही होता है। बाहर की यात्रा हमें सिर्फ अंदर की ओर लौटने की तैयारी कराती है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति दुनिया घूमने निकलता है पर आखिर में उसे एहसास होता है कि जो खुशी वो ढूंढ रहा था वो उसके परिवार और अपनों के बीच ही थी। 3 हमें जीवन में क्या बदलाव करना चाहिए? आत्ममूल्य को पहचानें, खुद से प्यार करें। 2 बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक संतोष पर ध्यान दें। 3 हर अनुभव को गहराई से जिए। 4 दूसरों से तुलना करना छोड़े। 5 रोज आत्मचिंतन करें कि मैं आज क्या नया सीखा। द अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि सपना देखना गलत नहीं है, उसे टालना गलत है। हर इंसान के अंदर एक ताकत है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बस उस पर भरोसा और पहला कदम जरूरी है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी कोई सपना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोग हंसेंगे? अब वक्त है फिर से उसे जीने का। अगर ये स्क्रिप्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका कौन सा सपना पूरा नहीं हुआ। और ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक समरीज के लिए हमारे रिचार्ज योर माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।